और लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज बात करेंगे 7 दिनों से धधकते उस शहर की जो राख में तब्दील होता जा रहा है। अमेरिका का वो शहर जिसे 2024 में दुनिया के छठे सबसे अमीर शहर का तमगा मिला था। अमेरिका के इस शहर में 2 लाख से ज्यादा करोड़पति रहते हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि ये करोड़पति रोड पर आ गए हैं। इनमें से बहुतों के आशियाने जलकर खाक हो गए हैं। दुनिया के सबसे पावर मुल्क अमेरिका के शहर में ऐसा क्या हुआ? दुनिया के इस वैभवशाली शहर में कौन सी आपदा आई जिसकी वजह से हालात इतने ज्यादा खराब हो गए? ये पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। हॉलीवुड को अग्निकुंड बनाने वाली आग का सच। आग की ये लपटें दुनिया को डरा रही हैं। आग की ये लपटें अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही हैं। आग का ये बवंडर इंश्योरेंस कंपनियों को बैंकरप्ट कर रहा है। आग की ये लपटें हॉलीवुड नगरी को शमशान बना रही हैं। जिस शहर ने दुनिया के मुल्कों को रोमांचित किया, यहाँ पर बनी हुई फिल्मों को देखकर दुनिया भर के लोग कभी हंसे तो कभी खौफजदा हुए तो कभी उत्साह और खुशी से भर गए। ये वो शहर हैं जो दुनिया भर के फिल्म और उससे जुड़े लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन अब ये शहर हर बीतते दिन के साथ राख बनता जा रहा है। आसमान तक आग की लपटें उठ रही है या फिर धुएं का गुब्बार पूरी फिजा को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। जब लॉस एंजलिस में सबसे पहले आग पैलिसेड्स के जंगल में लगी, जब इस आग की शुरुआत हुई तब 300 एकड़ में ही केवल ये आग फैली थी। आग की लपटों में सबसे पहले सेलिब्रिटीज के घर आए, लेकिन ये दायरा धीरे धीरे बढ़ता गया और अब दावा किया जा रहा है कि 27,000 एकड़ तक ये पहुंच चुका है। लॉस एंजलिस में जो आग लगी है उसमें जितना नुकसान हुआ है उतना तो दुनिया के कई देशों का बजट तक नहीं होता। इस आग की वजह से अमेरिका की कई इंश्योरेंस कंपनीज वो बैंकरप्ट का संकट उन पर मंडरा रहा है। सोचिए लॉस एंजलिस की आग का तांडव कितना रौद्र है। अमेरिका का लॉस एंजलिस लगभग हफ्ते भर से धधक रहा है। एक साथ कई जंगल जलकर स्वाहा हो गए हैं। आम से लेकर खास लोगों के आशियाने जलकर खाक हो चुके हैं। अब तक कई लोग इस आपदा में अपनी जान गंवा चुके हैं। इस आग की त्रासदी से ऐसी कई कहानियां भी निकलकर सामने आ रही हैं जो हिलाकर रख रखी हैं। इस आग को बुझाने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी है, फिर भी आग बुझ नहीं रही, लगातार फैलती जा रही है।
सवाल ये कि आग को अमेरिका क्यों नहीं बुझा पा रहा? ये आग दूसरे जंगलों में लगी आग से अलग क्यों है? क्या लॉस एंजलिस में लगी आग दुनिया के लिए खतरा है? हजार से ज्यादा घरों को खंडहर बनाने वाली ये आग बुझ क्यों नहीं रही? क्यों सर्दी के मौसम में भी आग का तांडव कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है? 7 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है और दायरा हर पल बढ़ता जा रहा है, जिससे वहां के लोग खौफजदा हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने यहां रहने वाले हॉलीवुड स्टार्स को अपने घरों को खाली करने को कह दिया है। आपको बता दें कि इस भीषण आग ने कई हॉलीवुड स्टार्स के घर राख कर दिए हैं। इनमें माइल्स टेलर और उनकी पत्नी केली स्पेरी टेलर, एडम ब्रोडी और उनकी पत्नी लीजन मीस्टर का घर भी तबाह हो चुका है। डेनिला पिनेडा ने कहा कि उनका घर तबाह हो गया है। वो खुद बाल बाल बची। पेरिस हिल्टन का घर मालिबू में स्थित था, जहां आग ने भारी तबाही मचाई। बिली क्रिस्टल, स्टीवन स्पिलबर्ग, मैंडी मूर और एश्टन कूचर समेत कई हस्तियों के मकान जलकर खाक हो गए। ऐसा नहीं है कि आग ने तांडव करना बंद कर दिया। अभी यह आग रौद्र होती जा रही है, जिसको इन तस्वीरों से भी समझा जा सकता है। कैसे आग दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर को तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है। आग क्यों नहीं बुझ रही, कैसे लगी और यह आग दुनिया के लिए कितनी खतरनाक है, इसको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये समझिए कि आग ने कितनी तबाही मचाई। जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग की वजह से करीब 11 लाख करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़ तक का नुकसान हो चुका है। सोचिए कितना वैभव और संपदा से भरा था लॉस एंजलिस। सोचिए आग ने कितनी बर्बादी की है। इसी इलाके में अमेरिका की मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर भी है। प्रशासन ने कमला हैरिस के घर को भी खाली करने को कहा है। जाहिर है सुरक्षा के लिहाज से जरूरी भी है। लॉस एंजलिस अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत का सबसे बड़ा शहर है और पूरे देश का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर बड़े बड़े लोगों का घर भी है। आग की तबाही से कुछ भी नहीं बचा। खाक हुई संपत्तियों में 8 अरब डॉलर की संपत्ति ऐसी है जो बीमा के दायरे में आ सकती है। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी संपत्ति बीमा के दायरे में है ही नहीं। साथ ही ये भी सोचिए कि अगर बीमा कंपनियां 8 अरब डॉलर का भुगतान करेंगी तब तो वो दिवालिया हो जाएंगे, उनका कारोबार चौपट हो जाएगा। क्योंकि इस तरह की विनाश लीला की कल्पना तो इंश्योरेंस कंपनियों ने भी नहीं की होगी। लेकिन जब तबाही मची तब यहाँ मौजूद लोगों ने आशियाने, उनके सपने जिस तरह से खाक हुए, राख हुए, ठीक वही खतरा इंश्योरेंस कंपनियों पर भी मंडरा रहा है, दिवालिया होने का खतरा। आग की इन लपटों में कई देशों का बजट स्वाहा हो गया है। आग की इन लपटों का असर दुनिया के कई देशों पर भी पड़ रहा है। सोचिए, अमेरिका के लॉस एंजलिस में जो आग लगी है उसमें भारत जैसे मजबूत देश के बजट का 30% नुकसान हो चुका है। भारत जो दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है, सोचिए उसके बजट का 30% नुकसान लॉस एंजलिस में जलकर खाक हो गया। लॉस एंजलिस में जितना नुकसान हुआ है उतना तो कई देशों का बजट भी नहीं होता। तो लॉस एंजलिस में दरअसल जो ये आग लगी है वो किस तरीके से, क्या बजट उसका है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बजट इतना है जबकि कई देश का बजट इतना होता भी नहीं है, उसका आधा भी नहीं होता है जितना अभी नुकसान हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का बजट जो है वो है 5,65,000 करोड़ रुपए। इसके बाद अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का 2021-22 का जो नेशनल बजट है वो 71 बिलियन डॉलर यानी कि 5,65,000
50,000 करोड़ रुपए का है। वहीं नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल का बजट 1.63 ट्रिलियन यानी कि 1,63,000 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा बात करें श्रीलंका की तो श्रीलंका आज आर्थिक बर्बादी का कहर झेल रहा है। श्रीलंका के हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे, लेकिन 2021 और 22 की अगर हम बात करें तो उसमें श्रीलंका का बजट 2,91,000 करोड़ था। इसके बाद न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड का 2022 का सालाना बजट 3,33,000 करोड़ रुपए है। उधर हम अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना का जो बजट है वो 4,68,000 करोड़ के आसपास है। वहीं फिनलैंड की बात करें तो 5,10,000 करोड़, म्यांमार की बात करें वहां 1,38,000 करोड़, कीनिया की बात करें तो 2,21,000 करोड़ इसका बजट है, जबकि अल्जीरिया की बात करें तो 4,54,000 करोड़ उसका बजट है। और ये हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो अर्जेंटीना का जो बजट है वो 4,68,00,000 करोड़ रुपए, जबकि हम यहां म्यांमार, केनिया, अल्जीरिया की बात करें तो उसका बजट कितना है, जबकि 13 लाख करोड़ खाक हो चुके हैं लॉस एंजलिस की इस आग में। आग का तांडव और इसके इंपैक्ट के बारे में आप समझ गए होंगे। अब अंदाजा लगाइए कि उन फायर फाइटर्स का जो आग बुझाने में जुटे हैं उसको इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। आग के बीच ये वीडियो लॉस एंजलिस में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की मुश्किलों को बयां कर रहा है। आग बुझाने के लिए यहाँ हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जब हेलीकॉप्टर से पानी बरसाया जाता है तो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी इसकी चपेट में आ जाते हैं। वैसे तो लॉस एंजलिस में अग्निकांड की कई वजह सामने आ रही हैं, लेकिन इसमें बड़ा सवाल कैलिफोर्निया की मिट्टी का है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है सूखे मौसम और तेज हवा से ये आग लगी। कैलिफोर्निया के फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का कहना है कि इस इलाके में करीब 95% जंगली आग इंसान ही लगाते हैं, लेकिन इस बार इंसानी गलती से ये आग लगी है ये साफ नहीं। आग की बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज को भी बताया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पश्चिमी अमेरिका का मौसम औसत से ज्यादा गर्म हो चुका है। पहले आग मई से अक्टूबर के महीने में लगती थी, लेकिन अब जनवरी के महीने में भी आग लगने लगी है। जनवरी में आग लगने की ये तीसरी घटना है। जमीन से समुद्र तट तक बहने वाली सेंटा एना हवाओं को भी आग की वजह माना जा रहा है। सर्दी के मौसम में वनाग्नि का होना एक बहुत ही कम संभावना वाली घटना होती है, लेकिन ऐसा क्यों है कि सर्दी के ऋतु में भी हम देख रहे हैं कि लॉस एंजलिस के जंगल जो है वो धू-धू करके जल रहे हैं और तांडव मचा रहे हैं। 1994 के बाद से अगर देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व का तापमान जैसे जैसे बढ़ा है वैसे वैसे ही सूखी सर्दियां बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो जितनी भी वनस्पति है उसके अंदर जो नमी होती थी उसकी मात्रा कम हो गई है। जब वनस्पति के अंदर नमी की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा कम है तो वो एक बहुत अच्छा फ्यूल है ऐसी वनाग्नि के लिए, जिसका हमने देखा। 7 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आग अभी भी बुझी नहीं है। उसे बुझाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इसी तरह इलाके में हेलीकॉप्टर दिन रात अपने मिशन में जुटे हैं। एक बात तो साफ हो चुकी है कि ये कोई आम जंगल की आग नहीं है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिण कैलिफोर्निया बेहद सूखा है और इस वजह से लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी कैलिफोर्निया के अधिकांश हिस्सों में मिट्टी की नमी का स्तर सबसे निचले स्तर पर है। मिट्टी की नमी का स्तर औसत से 2% कम है। कैलिफोर्निया में अक्टूबर में बारिश होती है, लेकिन इस बार बारिश बेहद कम हुई है। इसके चलते राज्य के प्राकृतिक जल स्रोत सूख गए। लॉस एंजलिस के आलिशान इलाके में से एक पैलिसेड्स का ये वीडियो है। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि हालात कितने खराब हैं। इस उजड़े शहर को देखकर यही लगता है कि लॉस एंजलिस नहीं गाजा हो। शहर की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं। इजरायली बमबारी के बाद जो गाजा का हाल हुआ कुछ इसी तरह से नजर आ रहा है आजकल लॉस एंजलिस। हालांकि फायर फाइटर की मेहनत भी धीरे धीरे काम कर रही है। उसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। पैलिसेड्स 21,600 एकड़, 11% पर अब तक काबू पाया जा चुका है। ईटन
14,000 एकड़ में फैला है। 15% पर काबू पाया जा चुका है। हर्स्ट 800 एकड़ 76% काबू पाया जा चुका है। लीडिया की बात करें 400 एकड़ तक फैला है। 100% काबू पा लिया गया है। केनेथ 1000 एकड़ तक है। 80% इस पर भी काबू पा लिया गया है। लॉस एंजलिस में इमरजेंसी है। आग इतनी भयावह कैसे हुई? आग कैसे इतनी विनाशकारी हुई? इस पर तो चर्चा हो रही है। साथ ही साथ अब शहर के मेयर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मेयर कारिन बास को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेयर कारिन बास विदेश यात्रा को ज्यादा तरजीह देती हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले ही फायर डिपार्टमेंट की फंडिंग में कटौती की है। फायर फाइटर्स के पास आग बुझाने के लिए पानी नहीं है। शहर से आग बुझाने वाले उपकरणों को यूक्रेन भेजा गया है। पिछले 2 साल के दौरान लॉस एंजलिस में रिकॉर्ड बारिश हुई, लेकिन जल संरक्षण के लिए शहर में कोई कदम नहीं उठाए गए। शहर के मेयर से सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं अग्निशमन विभाग का यह कहना है कि इतनी बड़ी त्रासदी के लिए उनके विभाग के पास संसाधन नहीं। नतीजा पूरी दुनिया देख रही है। अग्निकांड में दुनिया के सबसे मशहूर शहर का वजूद मिट रहा है। इस अग्निकांड के लिए जानकार क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को भी उठा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया में 10 सबसे विनाशकारी जंगल की आग पिछले 20 साल में लगी है। साल 2020 में 5 सबसे खतरनाक दावानल का कहर बरपा था। जानकार इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग को बता रहे हैं। एक बात गौर करने की यह भी है कि 2024 धरती के इतिहास का सबसे गर्म साल रहा। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक मुद्दा है और इसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। आज अमेरिका है तो कल हिंदुस्तान या कोई और देश भी हो सकता है। सवाल है कि अगर इसी तरह तापमान बढ़ता रहा तो क्या हम अपने जंगल और शहर को लाक्षागृह बनने से रोक पाएंगे? टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।